आपका स्वागत है। आज मैं इस आर्टिकल में, इस कंटेंट में आपको झुंझुनू जिले के प्रमुख स्थान के बारे में बताऊंगा। झुंझुनू जिले के वो स्थान जो क्यों जाने जाते हैं, प्रमुख स्थल क्यों जाने जाते हैं स्थान, वो भी बताऊंगा और कौन कौन से स्थान प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन मंडावा की। झुंझुनू जिले का मंडावा कस्बा क्यों प्रसिद्ध है। मंडावा कस्बा अपनी पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता है, पुरानी प्रसिद्ध हवेलियों के लिए जाना जाता है और उन हवेलियों पे भित्ति चित्र शैली, फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली के लिए जाना जाता है। फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन सी भित्ति चित्र शैली है? फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली। और मंडावा समय समय पर बॉलीवुड को भी अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, समय समय पर बॉलीवुड को भी अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जैसे मंडावा में दोस्तों बंटवारा, गुलामी, पीके, जब वी मेट आदि फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मतलब बॉलीवुड को भी अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और फ्रेस्को पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं यहाँ की हवेलियों पे और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ये कस्बा, झुंझुनू का मंडावा कस्बा। और अगला है दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे ढूंढलोत की। ढूंढलोत किस चीज के लिए जाना जाता है झुंझुनू का ढूंढलोत? तो ये यहाँ पे क्या है, देश का पांचवा और राज्य का पहला गर्दभ अभ्यारण्य है। यहाँ गद्दा अभ्यारण्य बनाया गया है, गद्दा अभ्यारण्य। वो देश का पांचवा और राज्य का पहला है। और किसके सहयोग से बनाया गया है? ये इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है गर्दभ अभ्यारण्य। तो इस गर्दभ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है ढूंढलोत। और अगला है दोस्तों नवलगढ़ इस स्थान को, इस कस्बे को झुंझुनू का सवर्ण नगर कहते हैं। झुंझुनू का सवर्ण नगर नवलगढ़ है और ये भी अपनी पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत सी हवेलियां प्रसिद्ध हैं दोस्तों, जैसे 8 छतरी हवेली, अजायब घर हवेली, चौखानी हवेली, पटवों की हवेली, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं इस नगर में, इस कस्बे में। ये अपनी हवेलियों के लिए जाना जाता है। और अगला देखते हैं दोस्तों पिलानी। अगला स्थान है झुंझुनू का पिलानी क्यों प्रसिद्ध है? पिलानी अपने बहुत बड़ा कारण है पिलानी के पीछे। पिलानी घनश्याम दास बिरला जो अपने भारत के और देखा जाए तो पूरी दुनिया के बहुत बड़े व्यवसायी बिजनेसमैन हुआ करते थे और बिरला ग्रुप उन्हीं का बनाया हुआ है दोस्तों। तो घनश्याम दास बिरला का पैतृक गांव है ये, घनश्याम दास बिरला, इनका पैतृक गांव है पिलानी। और पिलानी बिट्स के लिए जाना जाता है,
और ये इंडिया की सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए प्रसिद्ध है बिट्स। और बिट्स के अलावा यहाँ पे डीआरडीओ द्वारा डीआरडीओ जो है उसने ब्रह्मोस से मिसाइल का परीक्षण करने की अनुमति दी थी यहाँ पिलानी में। तो ब्रह्मोस से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है या कहाँ पे, पिलानी में, ब्रह्मोस मिसाइल। और यहाँ पिलानी में दोस्तों तकनीकी म्यूजियम भी है। 1956 में बनाया गया था। 1956 में तकनीकी म्यूजियम बनाया गया था पिलानी में, जो देश का सबसे पहला तकनीकी म्यूजियम है। तो और सौर वाटर हीटर, राज्य का पहला सौर वाटर हीटर संयंत्र भी यहाँ स्थापित किया गया है। सौर वाटर हीटर संयंत्र पिलानी में। और पिलानी के अलावा खेतड़ी जो है, झुंझुनू का खेतड़ी नगर भी बहुत प्रसिद्ध है। ये स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। खेतड़ी किस चीज के लिए जाना जाता है? ताम्र नगरी, जिसे ताम्र नगरी भी कहते हैं। खेतड़ी को झुंझुनू क्या पूरे देश की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और खेतड़ी में वो ताम्र शोधन का कार्य किया जाता है। ताम्र शोधन मतलब तांबा, कच्चा तांबा निकालने से लेके उसका परिशोधन, ढलाई और अन्य उपकरण बनाने का कार्य भी किया जाता है। और ये कारखाना 1967 में स्थापित किया गया था। खेतड़ी में कब स्थापित किया गया था? 1967 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों खेतड़ी के राजा अजीत सिंह हुआ करते थे। अजीत सिंह। तो अजीत सिंह जी ने स्वामी विवेकानंद को 1893 में जब शिकागो सम्मेलन हुआ था, शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, तो स्वामी विवेकानंद जी को भेजने का पूर्ण प्रबंधन अजीत सिंह जी ने किया था। प्रबंधन किसने किया था? अजीत सिंह जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी में 3 बार आए थे। एक तो 1891 में और 1893 में जब शिकागो सम्मेलन हुआ था, उससे पहले अजीत सिंह जी से मिलके गए थे। और शिकागो सम्मेलन होने के बाद में 1897 में खेतड़ी आए थे। और अजीत सिंह जी जो थे यहाँ के राजा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना नाम दिया था। स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे राजा अजीत सिंह जी। तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सब जानते हैं, नरेंद्र नाथ। और राजा अजीत सिंह जी ने क्या नाम दिया उनको? विवेकानंद नाम दिया था। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी हुआ करते थे पंडित मोतीलाल नेहरू। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? खेतड़ी में। मोतीलाल नेहरू जो पैसे से वकील थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? खेतड़ी में हुई थी दोस्तों। तो और खेतड़ी में क्या है दोस्तों? विवेकानंद म्यूजियम भी है। विवेकानंद म्यूजियम जो निर्माणाधीन है अभी, और 2013 में बनाने की घोषणा की गई थी 150वें जन्मदिन पे। विवेकानंद जी का जब 150वां जन्मदिन था, तो ये स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी में बनना प्रस्तावित हुआ था 2013 में। और दोस्तों आज के इस कंटेंट में हमने
झुंझुनू जिले के प्रमुख स्थानों के बारे में बताया। झुंझुनू जिले के प्रमुख स्थान और ये मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो हमारा कंटेंट यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।